जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के जून माह के बीच में जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट डेज रहे हैं और उनके जो विषय रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में ये हमारा 9वां वीडियो है। इससे पहले के सभी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब के ऊपर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की इससे बेहतर सीरीज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि न केवल मैं इसमें सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करता हूं बल्कि उसके अलावा जो उस पार्टिकुलर प्रश्न के डिफरेंट डायमेंशन होते हैं उन सभी को भी कवर करता हूं। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण दिवस को कवर करेंगे। अब इस टॉपिक की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक मुझे यही लगता है। रीजन ये है कि हर दिन कोई ना कोई दिवस होता है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो 365 दिनों में आपको कम से कम 350 दिवस मिलेंगे और यहाँ पर इनमें से इम्पॉर्टेंट डेज को सेलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उन सभी को यहाँ पर मैंने कंसीडर करते हुए इस वीडियो को तैयार किया है। यह वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। आज का जो पहला पार्ट होगा उसमें हम लोग जनवरी से जून तक के डेज को कवर करेंगे और इसके बाद में जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग जुलाई से दिसंबर तक के दिवस को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, पसंद नहीं आता है तो इसे डिसलाइक करने का भी हक आपके पास में है। तो दोनों आप कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कुछ ना कुछ जरूर करिए। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रवासी भारतीय दिवस होता है 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो हमारे राष्ट्रपिता थे गांधी जी, वे भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। तो ध्यान रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस होता है 9 जनवरी को। और अभी दिसंबर माह में विश्व प्रवासी दिवस भी मनाया गया है। तो कब मनाया गया है वो आप नीचे कमेंट में बताएंगे। आगे बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस की। तो ध्यान रखेंगे विश्व हिंदी दिवस आपका होता है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी और नेशनल हिंदी डे ये आपका होता है 14 सितंबर को। अगला है सेना दिवस, जिसे हम लोग आर्मी डे के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये दिवस होता है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। तो इस बार ये इसका 72वां संस्करण था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो हमारे पहले जनरल थे KM करियप्पा साहब, वे भारत के पहले आर्मी जनरल बने थे, यानी कि हमारे देश के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। तो ध्यान रखेंगे 15 जनवरी को होता है आर्मी डे। अगला है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखेंगे 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। और एक हमारा होता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और ये आपका मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि नेशनल यूथ डे की। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है और ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। थीम भी इसकी महत्वपूर्ण है। तो चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, ये इस बार का विषय था। और एक हमारा होता है इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड यूथ डे। तो वो कब होता है? वो आपका 12 अगस्त को होता है। तो दोनों यहाँ पर जो युवा दिवस हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की। तो ध्यान रखेंगे ये दिवस होता है 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। और इस बार की थीम रही लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट एंड पीस। क्या था? लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट एंड पीस। और एक हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है, जो कि मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम जी, उन्हीं का जन्म दिवस होता है 11 नवंबर को। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल वोटर्स डे, और ये आपका होता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को ये मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी।
और इस बार की थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। क्या? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। अगला है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जिसे हम लोग नेशनल टूरिज्म डे के नाम से भी जानते हैं, और ये भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को होता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, और 27 सितंबर को होता है विश्व पर्यटन दिवस। कब? 27 सितंबर को होता है विश्व पर्यटन दिवस। थोड़ी सी मैं स्पीड ज़्यादा रख रहा हूँ, जिससे मेरी कोशिश है कि कम समय में ये वीडियो आपके लिए समाप्त हो जाए। तो थोड़ा आप भी यहाँ पर सहयोग करेंगे, जिससे हम लोग जल्दी से इस टॉपिक को समाप्त कर सकें। अगला है विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, यानी कि वर्ल्ड लिप्रोसी इरेडिकेशन डे, और ये आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस यानी कि वर्ल्ड लिप्रोसी इरेडिकेशन डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और आज ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे देश में इनकी संख्या हो गई है 42। कितनी हो गई है? 42। तो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जो कि है लद्दाख में, ये हमारे देश का 42वां वेटलैंड बना है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये आपका होता है 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार की थीम रही वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या थी? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला है राष्ट्रीय डीवार्मिंग डे, जिसे हम लोग नेशनल डीवार्मिंग डे के नाम से जानते हैं, और ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी को होता है राष्ट्रीय डीवार्मिंग डे। अगला है वित्तीय साक्षरता सप्ताह, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। तो ये मनाया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस वर्ष ये मनाया गया है 10 से लेकर के 14 फरवरी तक। कब? 10 से लेकर के 14 फरवरी तक। थीम क्या थी? तो MSME इस बार के वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम थी। अगला है राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि नेशनल वुमेन डे। तो ये आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरोजनी नायडू जी का जन्म दिवस होता है 13 फरवरी को, और इसी को चिन्हित करने के लिए नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो ये होता है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को ये मनाया जाता है, और इस बार की थीम रही लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। क्या रही? लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स इस बार की थीम रही। अगला है विश्व कैंसर दिवस, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे, और ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे, और विषय क्या रहा? तो इस बार का विषय रहा आई एम एंड आई विल। क्या रहा? आई एम एंड आई विल। अगला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जिसे हम लोग नेशनल मेरीटाइम डे के नाम से जानते हैं, और ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल को होता है नेशनल मेरीटाइम डे। तो ध्यान रखेंगे, इस बार का थीम था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। क्या था? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। अगला है विश्व रेडियो दिवस, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे की। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि यह दिवस भी होता है 13 फरवरी को, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिन होता है उसी दिन विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, और इस बार का विषय था रेडियो एंड डाइवर्सिटी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, और ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। कब? 15 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। और इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को होता है, और हमारे देश में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, और ये दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब? 20 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है, और इस बार की थीम रही क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। क्या था? क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। और यहाँ पर जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी थीम इंग्लिश मीडियम में ही याद रखनी है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर बात करेंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की, यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे की। तो ये दिवस भी हमारा होता है 24 फरवरी को। कब? 24 फरवरी को मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। अगला है भारतीय प्रोटीन दिवस, यानी कि इंडिया प्रोटीन डे। तो ये दिवस पहली बार मनाया गया है
तो कब मनाया गया? 27 फरवरी को। और विषय क्या रहा? प्रोटीन में क्या है। क्या रहा? प्रोटीन में क्या है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को और विषय इसका रहा प्रोटीन में क्या है। अगला है विश्व नागरिक रक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, और ये दिवस होता है 1 मार्च को। कब? 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक रक्षा दिवस। और क्यों थीम क्या रहा? तो थीम इसकी रही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रहा? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका रहा विषय। 1 मार्च को होता है शून्य भेदभाव दिवस, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और ये मनाया जाता है 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और इस बार का विषय रहा सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। क्या रहा? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे, और ये मनाया जाता है 4 मार्च को। कब? 4 मार्च को ये मनाया जाता है। थीम क्या रही? तो इन्हांस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाई यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इस बार के राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का विषय रहा, जो कि मनाया जाता है 4 मार्च को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ऊपर भी मैंने आपको बताया कि ये होता है 8 मार्च को, और लगभग सभी लोगों को ये याद ही होगा। जो बहुत ज़्यादा गधे होंगे उनको शायद ना पता हो, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी को याद रहता है। तो 8 मार्च को ये मनाया जाता है। इस बार के अभियान के लिए विषय रहा ईच फॉर इक्वल, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ओवरऑल इसकी थीम रही आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ये इस बार की थीम रही। अगला है विश्व गुर्दा दिवस यानी कि वर्ल्ड किडनी डे, और ये दिवस होता है 12 मार्च को। कब? 12 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे, और इस बार का विषय क्या रहा? तो किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेक्शन इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। तो इतनी बड़ी थीम तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो अभी हम लोगों ने मनाया है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 23 दिसंबर को, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये होता है 15 मार्च को। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, और विषय रहा द सस्टेनेबल कंज्यूमर। क्या रहा? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। तो 24 दिसंबर 23 मैंने बता दिया, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 23 को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, तो ये दिवस होता है कब? 20 मार्च को। कब होता है? 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और इस बार के जो प्रसन्नता का सूचकांक आया था उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, यानी कि हमारा स्थान था 144वां। तो आप सोच सकते हैं कि विश्व के देशों में हमारा स्थान था 144वां, ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की बात करते हैं तो इस बार इसकी थीम रही हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। क्या रही? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। अगला है विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे, तो ये आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। तो वैसे बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि विश्व गौरैया दिवस होता है 20 मार्च को, और इस बार का विषय रहा आई लव स्पैरो। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये मनाया जाता है आपके 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और इस बार का थीम रहा वन और जैव विविधता यानी कि फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी इस बार की विषय रही। अगला है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस यानी कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, और ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को ये दिवस होता है, और थीम इसकी बहुत ही छोटी है इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बी डिसाइड इस बार के विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस का विषय रहा। अगला है विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे, और वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। विषय क्या रहा? तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इस बार के विश्व जल दिवस का विषय रहा। अब इस प्रकार के जो हमारे दिवस होते हैं इनके थीम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो थीम भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है विश्व तपेदिक दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कब? विश्व तपेदिक दिवस होता है 24 मार्च को, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, और थीम इस बार की रही इट्स टाइम। क्या है? इट्स टाइम। एक पॉइंट यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार ने 2025 तक हमारे देश से टीबी को पूरी तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है।
अगला है अर्थ आवर दिवस। तो इस बार ये मनाया गया 28 मार्च को। कब? 28 मार्च को मनाया गया अर्थ आवर दिवस। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि मार्च महीने का जो अंतिम शनिवार होता है उस दिन ये मनाया जाता है। और विषय क्या रहा? तो इस बार का विषय रहा क्लाइमेट एक्शन। क्या रहा? क्लाइमेट एक्शन इस बार का विषय रहा। अगला है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। और ये दिवस होता है 2 अप्रैल को, यानी कि 2 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और बात करते हैं इसके विषय की, तो इसका विषय रहा द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। क्या रहा? द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। आगे बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस की। तो ये दिवस पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, इसीलिए थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि 5 अप्रैल को ये मनाया गया। कब? 5 अप्रैल को ये मनाया गया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। और ये दिवस हमारा मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय रहा। और वर्ष 2020 को यहाँ पर WHO के द्वारा जो हमारी नर्सेज हैं उनको डेडिकेट किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस की ये 200वीं वर्षगांठ है। इसीलिए इस वर्ष को WHO के द्वारा जो हमारी नर्सेज और मिडवाइफ्स हैं उनको डेडिकेट किया गया है। अगला है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस। और ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब होता है? 10 अप्रैल को होता है विश्व होम्योपैथी दिवस। अब इसकी थीम वैसे 2 रही हैं, एक तो रही है ग्लोबल और एक रही है हमारे भारत के लिए। तो भारत वाली क्या थी? भारत वाली थी इन्हांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। ये आप ध्यान रखेंगे। होम्योपैथी जागरूकता सप्ताह भी मनाया जाता है और ये मनाया गया 10 से लेकर के 16 अप्रैल तक। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। और ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, इन्हीं का जन्म दिवस होता है। और इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड लीवर डे। तो ये आपका मनाया जाता है 19 अप्रैल को। कब होता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे। अगला है सिविल सेना दिवस, यानी कि सिविल सर्विस डे। और ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब होता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। और इस बार का विषय रहा क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जो हमारा अर्थ आवर दिवस था उसी का विषय यहाँ पर कॉपी कर दिया गया है विश्व पृथ्वी दिवस के लिए। तो 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, यानी कि नेशनल पंचायती राज डे। तो ये कब होता है? ये हमारा होता है 24 अप्रैल को। कब होता है? 24 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में। और इसी के अंतर्गत हमारे संविधान में पार्ट 9 और आर्टिकल 243 से 243O को शामिल किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला है इंटरनेशनल लेबर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 मई को ये मनाया जाता है। कब? 1 मई को ये मनाया जाता है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 मई को ये मनाया जाता है। कब? 3 मई को होता है। और इस बार का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था उसमें हमारे देश का स्थान था 142वां। तो आपको पता ही होगा हमारे देश में गोदी मीडिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहती है और शायद उसी के कारण हमारा यहाँ पर प्रेस फ्रीडम में जो स्थान है वह काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया, क्योंकि सरकार के द्वारा यहाँ पर मीडिया को नियंत्रित किया जाता है और इसीलिए हमारा स्थान रहा नीचे। अब आते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पे। तो ध्यान रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है और इस बार का विषय रहा जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। तो ये इस बार का विषय रहा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। और ये मनाया जाता है 2 मई को। कब? 2 मई को ये मनाया जाता है।
तो बसंत ऋतु में 2 मई को और शरद ऋतु में 26 सितंबर को ये मनाया जाता है। एक हमारा होता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो अगले पार्ट में इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। तो ये दिवस हमारा होता है 5 मई को। कब? 5 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। और इस बार की थीम रही मिडवाइफ्स विद वुमेन, सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा विषय है, तो इतना बड़ा आप ध्यान नहीं रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स होता है 5 अप्रैल को। अगला है विश्व अस्थमा दिवस, यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे। तो ये हमारे मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। कब? मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और इस बार कब मनाया गया? तो इस बार ये मनाया गया है 5 मई को। थीम क्या रही? तो इस बार थीम रही इनफ अस्थमा डेथ्स। क्या रही? इनफ अस्थमा डेथ इस बार के विश्व अस्थमा दिवस की थीम रही। तो आप ध्यान रखेंगे कि मई माह के पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है। अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो इस दिवस की बात करते हैं। साल में 2 बार ये मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया 9 मई को और दूसरी बार ये मनाया गया अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बार इसका विषय रहा बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड्स। क्या रहा? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस, यानी कि इंटरनेशनल नर्सेज डे। ये कब मनाया जाता है? तो ये होता है 12 मई को। कब होता है? 12 मई को ये मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म होता है 12 मई को और इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रही? तो इस बार की थीम रही नर्सेज ए वाइज टू लेड, नर्सिंग टू वर्ल्ड टू दी हेल्थ, नर्सिंग दी वर्ल्ड टू हेल्थ। राष्ट्रीय डेंगू दिवस, तो मच्छरों वाला दिवस आ गया है। नेशनल डेंगू डे की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 16 मई को। कब होता है? 16 मई को होता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अगला है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये आपका मनाया जाता है 17 मई को। कब होता है? 17 मई को ये मनाया जाता है। और इस बार की थीम रही मीजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। क्या रहा? मीजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। इस बार के विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का विषय रहा। अगला है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, यानी कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। और ये आपका होता है 18 मई को। कब होता है? 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। अब यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। विश्व एड्स दिवस ये आपका होता है 1 दिसंबर को और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस ये होता है 18 मई को। अगला है विश्व मधुमक्खी दिवस, यानी कि वर्ल्ड बी डे। और ये मनाया जाता है 20 मई को। कब होता है? 20 मई को होता है वर्ल्ड बी डे। और इस बार का विषय रहा सेव द बीज। क्या रहा? सेव द बीज। अब हमारे देश में जो नागालैंड राज्य है उसके द्वारा भी बी डे मनाया जाता है और ये होता है 5 दिसंबर को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अब यह दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले तक ये दिसंबर में मनाया जाता था, लेकिन अब पहली बार इसे मनाया गया है 21 मई को। कब? 21 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो ध्यान रखेंगे जो खाद्य और कृषि संगठन है उसके द्वारा 2019 में इसे 21 मई को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला है विश्व माप विद्या दिवस, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। तो ये हमारा होता है प्रत्येक वर्ष 20 मई को। कब? 20 मई को मनाया जाता है। और इस बार का विषय रहा मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। क्या रहा? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये दिवस होता है 22 मई को। कब होता है? 22 मई को। और इस बार का विषय रहा आवर सोल्यूशन और द नेचर। क्या रहा? आवर सोल्यूशंस और इन नेचर। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये होता है 22 मई को। अगला है विश्व थायराइड दिवस, यानी कि वर्ल्ड थायराइड डे। और ये मनाया जाता है 25 मई को। कब होता है? 25 मई को होता है वर्ल्ड थायराइड डे। अगला है विश्व भूख दिवस। तो वर्ल्ड हंगर डे की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 28 मई को। कब होता है? 28 मई को होता है विश्व भूख दिवस। अगला है
हाँ, अब हंगर डे की बात आई है तो एक हंगर इंडेक्स भी होता है। 2019 में हमारा देश 102वें स्थान पे था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आई है उसमें पहुंच गया है 94वें स्थान पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आपसे 2019 वाला भी पूछा जा सकता है। अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे, और ये मनाया जाता है 31 मई को। कब होता है? 31 मई को। और थीम इस बार का रहा प्रोटेक्टिंग यूथ। क्या रहा? प्रोटेक्टिंग यूथ। अगला है विश्व दुग्ध दिवस, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, और ये मनाया जाता है 1 जून को। कब होता है? 1 जून को ये मनाया जाता है। और इस बार का विषय रहा 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो इनको कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने अपनी ही एनिवर्सरी को ही थीम बना दिया। तो ध्यान रखेंगे 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे इस बार का विषय रहा। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और ये होता है 5 जून को। तो ये भी लगभग सभी को याद होता है। थीम आपको ध्यान रखनी है सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय रहा था। और आप ध्यान रखेंगे कि जब हमारा पर्यावरण दिवस होता है तो उसका एक होस्ट कंट्री भी होता है। तो इस बार का होस्ट कंट्री रहा कोलंबिया। कौन रहा? कोलंबिया। अगला है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, यानी कि यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे, और ये मनाया जाता है 6 जून को। कब होता है? 6 जून को। अब संयुक्त राष्ट्र की कई सारी आधिकारिक भाषाएं हैं और इन्हीं के लिए अलग अलग दिवस हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा का दिवस 23 अप्रैल को होता है। चीनी भाषा का दिवस होता है 20 अप्रैल को, यानी कि मंदारिन का। अरबी भाषा का दिवस होता है 18 दिसंबर को, जो कि अभी मनाया गया। और फ्रेंच भाषा का दिवस होता है 20 मार्च को। तो ध्यान रखिएगा रशियन लैंग्वेज का होता है 6 जून को। अगला है विश्व महासागर दिवस, यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे, और ये मनाया जाता है 8 जून को। कब होता है? 8 जून को ये मनाया जाता है। थीम क्या रहा? तो थीम रहा इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। क्या रहा? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। वर्ल्ड ओशियन डे ये होता है 8 जून को। वर्ल्ड मेरीटाइम डे ये आपका होता है 24 सितंबर को, यानी कि विश्व समुद्री दिवस। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस ही किया कि ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है और इन पे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और ये आपका मनाया जाता है 7 जून को। कब होता है? 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। थीम इस बार का रहा फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। क्या रहा? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये होता है 7 जून को। अगला है विश्व रक्तदाता दिवस, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो ये आपका मनाया जाता है 14 जून को। कब होता है? 14 जून को ये मनाया जाता है। और इस बार का विषय रहा सेव ब्लड सेव लाइव्स। क्या रहा? सेव ब्लड सेव लाइव्स। अब हम लोग कुछ अन्य दिवस भी जान लेते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। क्या? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, तो ये होता है 20 जून को। और इस बार का विषय रहा एवरी एक्शन काउंट्स। क्या रहा? एवरी एक्शन काउंट। एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसका नाम है इंटरनेशनल योगा डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को ये मनाया जाता है। और इस बार का विषय रहा योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। कोविड-19 के कारण ये विषय चूज किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को। फिर हमारा आता है यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस डे, तो ये वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 23 जून को ये मनाया जाता है। अगला है 27 जून को दिवस, और ये हमारा है MSME डे। क्या है? MSME डे, तो ये मनाया जाता है 27 जून को। इस बार का विषय रहा कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेसेस। सबसे ज़्यादा नुकसान कोविड-19 का इन्हीं MSME के ऊपर पड़ा था, तो इसी को देखते हुए विषय को चूज किया गया था। फिर आता है 29 जून, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। PC महालनोबिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे थे हमारे देश के, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। और विषय क्या रहा? तो इस बार का विषय रहा SDG 3, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के 17 गोल हैं उनमें से जो SDG 3 है, यानी कि इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेज, ये रहा। और SDG 5 अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ये इस बार का विषय रहा। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे SDG 3 और SDG 5 इसका विषय रहा था।
फिर आपके कई सारे अन्य दिवस हैं, तो ये वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार से जून तक के जो हमारे दिवस थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो को आपको लाइक करने के साथ सभी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसके बाद में जो आज शाम की वीडियो होगी उसमें हम लोग 2020 के सभी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारा अगला पार्ट होगा यानी कि कल का वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके सेकेंड पार्ट यानी कि जुलाई से लेकर के जो आपके दिसंबर तक के दिवस हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो फिर इसी प्रकार से हम लोग जो अन्य टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।